हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, पहला पॉइंट है एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल। जो एटम होते हैं वह न्यूक्लियस और सेल से मिलके बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटम। जो न्यूट्रॉन होते हैं वो एटम में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। जो एटम होते हैं वो नेचर में जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं। ओके, नेक्स्ट, एटम्स आर एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो एटम होते हैं वो एबल मतलब योग्यता रखते हैं एग्जिस्ट करने का इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से। ओके, नेक्स्ट, एटम्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जो एटम होते हैं वह मैटर पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा यूनिट होता है। नेक्स्ट, नोडल प्लेन डिपेंड अपॉन एल। जो नोडल प्लेन निकाला जाता है वह किस पे डिपेंड करता है? एल पे। एल क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, नेक्स्ट, एलिमेंट्स विद वैलेंसी 1 आर आइदर मेटल और नॉन मेटल। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं जिसकी वैलेंसी 1 होती है, वह या तो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। ओके, नेक्स्ट, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गिवन बाय वोल्फगैंग पॉली। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। क्या कहते हैं? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो किसने दिया था? वोल्फगैंग पॉली ने। इसमें कहते हैं पॉली साहब कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स may exist in same orbital and these electrons must have opposite spin। किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे वो क्या करेंगे? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल। एक ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं। एंड दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। और इस जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो स्पिन होगा वो अपोजिट होगा। ये स्पिन होता है, इसका क्या होता है? ये जो ऊपर है सिंबल, इसका +1/2 और ये जो नीचे है इसका -1/2। ओके, यहां पे लिखा हुआ है पॉली हर इलेक्ट्रॉन का स्पिन अलग अलग होगा। पॉली साहब के अकॉर्डिंग हर इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होगा अलग होगा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। ओके, नेक्स्ट, हुंड साहब बोलते हैं पहले हर एक कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन देन पेयरिंग। कहने का मतलब ये है, जैसे ये कक्ष है छोटा छोटा, इसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देन उसके बाद पेयर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लीजिए यहाँ पे कितने हैं? 2 4 1 5। 5 को फुलफिल करना था तो क्या किए? पहले एक एक को फुलफिल किए, फिर उसके बाद इसको किए, फिर इसको किए, ये खाली रह गया। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? ये हुंड साहब के अकॉर्डिंग। लेकिन पॉली साहब कहते हैं कि एक जो कक्ष है उसमें एक जो होगा ऊपर होगा, एक नीचे होगा। कहने का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जो ऊपर वाले होते हैं उसको +1/2 करते हैं, जो नीचे वाले होते हैं वो -1/2 होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी सेल में जो रह सकते हैं वो कितना रह सकते हैं? 2n² के अकॉर्डिंग। यदि n की वैल्यू हम मान लीजिए, यहाँ पे सेल है, ये सेल क्या है? KLMN। यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4। ओके, तो यदि हम n की वैल्यू मान लीजिए कि l का लेते हैं, 2 × 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। मान लीजिए n का निकालना है तो n का क्या हो जाएगा? n में ये किसका हो गया? ये हो गया l का। ये n का निकालना है तो 2 × 4 का स्क्वायर बराबर 4 × 4 = 16 दूनी 32। 32 ये किसका हो गया?
ये n का हो गया। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। ये 2n², ये डायरेक्ट यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या m में कितने आ सकते हैं, n में कितने आ सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट ये लिखा हुआ आइसोटॉन्स, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। जो आइसोटॉन्स होते हैं इसमें क्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए कार्बन है, नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है। ओके, यहाँ पे कार्बन के ये जो है ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। ये क्या है, एटॉमिक वेट है, परमाणु भार। ओके, परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, जो ये एटॉमिक वेट है और एटॉमिक नंबर है, दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे 14 में से 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए ये क्या है, नाइट्रोजन का ये एटॉमिक नंबर है, ये क्या है, एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास है। तो इसको क्या करेंगे, यदि न्यूट्रॉन निकालना है तो दोनों को माइनस कर देंगे, 15 में से 7 गया, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, और एटॉमिक वेट कितना होता है, 17 होता है। दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 में से 9 गया तो 8 हो जाएगा। ओके, समझ गए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बताया है शेप ऑफ SPDF। जो SPDF होते हैं इसके शेप कैसे होते हैं, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ दिया जाता है कि आप T का क्या शेप होता है वो बताइए, D का क्या शेप होता है वो बताइए, F का क्या शेप होता है वो बताइए, या S का क्या शेप होता है तो वो बताइए। तो ध्यान रखना है S का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है। ओके, D का क्या होता है, डम्बल होता है, और जो P का होता है डम्बल होता है, और D का जो होता है डबल डम्बल होता है, और F का जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन जो है डिपेंड करता है किस पे, L पे डिपेंड करता है। तो SPDF जो है, तो S में क्या हुआ, L 0, P में 1, D में 2, F में 3। तो इसका नोडल प्लेन भी जो होगा S का 0 हो जाएगा, P का 1 हो जाएगा, D का 2 हो जाएगा, F का 3 हो जाएगा। तो ये नोडल प्लेन जो है L पे डिपेंड करता है। L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, यहाँ पे आपने देखा भी होगा नोडल प्लेन डिपेंड अपॉन L, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, तो यही कंडीशन अप्लाई होता है यहाँ पे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।